से भक्तों को जय माता दी, हरिओम नमो नारायण। दीपावली से पहले एक दिन छोटी दीपावली शनिवार को के दिन दरबार का क्या माहौल रहा, कौन कौन भगत आए, कौन कौन कैसे दीपावली मनाई गई, ये किन किन भक्तों ने आके अरदास लगाई, उसके बारे में ये वीडियो है। जो भी आए हैं भक्त, जो नहीं आए वो देख सकते हैं कौन कौन आए। तो दरबार में सबसे पहले आरती पूजा पाठ करके संगत की अरदास लगना शुरू हुई। दरबार में दीपावली से पहले एक दिन पहले और दीपावली वाले दिन कोई पूछा झाड़ा वगैरह नहीं लगा। तो ये दरबार में अहमदपुर से आए हमारे संगत में पुराने काफ़ी जानकार हैं। तो चिंटू ब्राह्मणवास से औरंगाबाद से आए। हमने प्रसाद दिया इनको, इनकी यथाशक्ति इन्होंने भी मिठाई चढ़ाई दरबार में। सिर्फ मिठाई की अरदास लगी थी दीपावली पर। मिठाई चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, जो भी आपकी इच्छा है वो चढ़ाओ। और फिर उसके बाद जो भी प्रसाद आपको दरबार से दिया जा रहा था वो प्रसाद लेके घर जा रहे थे। मतलब किसी भी प्रकार से गद्दी नहीं लगी हुई थी। जो भी भगत आए हैं वो सिर्फ दरबार में माथा टेकने, माता रानी से मिलने के लिए आए थे। और ये भगत मुरथल से आए, इन्होंने बच्चे को दिया, थोड़ी देर मैंने बच्चे को खिलाया, फिर वापस दे दिया जो मेरे से बना, फिर मैंने प्रसाद दिया इनको और खूब खुशी खुशी प्रसाद लेकर दरबार से चले गए। और दरबार में पूरा दिन ऐसे ही आवाजाही लगी रही भक्तों की, तांता लगा रहा। आते रहे भगत, जाते रहे, जिनका जैसी भावना थी वो प्रसाद चढ़ाते रहे। और फिर थोड़ी देर मैं चिंटू से बात करने लग गया। और फिर संगत आई, उन्होंने मुझे फल दिए और मैंने आशीष को दे दिए। आशीष ने माता रानी के चरणों में अर्पित कर दिए। और फिर रिटर्न में हमने भी उनको फल का प्रसाद, मिठाई का प्रसाद दिया। अब ये और संगत आ गई हमारे दरबार में, उन्होंने भी मिठाई दी, फल दिए और दरबार में भोग लगा के हमने वापस इनको प्रसाद दिया। तो प्रसाद लेकर ये भी हैप्पी दीपावली बोला इन्होंने, दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए ये जा रहे थे। फिर इन्होंने पूछा कि गुरुजी दीपावली का पूजन कैसे करना है, तो जैसा समय था मैंने इनको समझाया। अब जो ये संगत आई है हमारी, ये रोहिणी से हैं। इनको 4-5 साल में लड़की हुई है दरबार से, तो इन्होंने उस बच्चे को दिया गोद में और मैंने थोड़ी देर खिलाकर फिर मैंने दे दिया कि इसको आप संभालें। और फिर ये जो लेके आए थे प्रसाद वगैरह दीपावली का, मोमबत्ती वगैरह लेके आए थे दरबार के लिए, तो इन्होंने मुझे दिया। मैंने दरबार में चढ़ाने के लिए बोला, आशीष ने दरबार में चढ़ाया उस प्रसाद को। और फिर रिटर्न में मैंने इनको लड्डू का प्रसाद दिया, केले दिए। और जो भी है, ये नरेंद्र नाम है इनका और पूनम। और अब ये दरबार में आए हैं जय सिंह, हमारे बहुत ही खास हैं दाऊ जी। बहुत पुरानी संगत हैं, बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं दरबार से। ये भी मिठाई का डिब्बा लेके आए दरबार में देने के लिए। और हमने आशीष को दिए कि आप भोग लगवाएं, प्रसाद दें। और रिटर्न में जाते हुए फिर इनको प्रसाद दिया, दीपावली की शुभकामनाएं दी। और भी बहुत क्योंकि काफ़ी अजीज़ हैं, पुराने हैं, तो थोड़ी देर बात करने लग गए हम ऐसे ही। और फिर ये प्रसाद लेकर चले गए। अब और भी ऐसे भक्त पूरा दिन आते रहे, शनिवार के दिन भी और रविवार के दीपावली के दिन भी। अब ये नरेंद्र रोहिणी से इन्होंने भी प्रसाद लिया तो चले गए। अब जो बच्चे आए हैं ये भी 3-4 साल में हुई थी दरबार से। तो बच्चों को जो भी लेके आते हैं पहले दे देते हैं दरबार में कि गुरुजी थोड़ी देर आप रखो, इनको आशीर्वाद दो। तो अब बहुत अच्छा लगता है जब अपने दरबार के दिव्य बच्चे आते हैं दरबार में, तो उनको थोड़ी देर के लिए खिलाते हैं। ये जो भी आए भगत संगत, इन्होंने भी फल, मिठाई, केले दिए और खील खिलौने भी लेके आए थे, मोमबत्ती भी लेके आए। तो इन्होंने दरबार में दिए मुझे, दरबार में चढ़ाने के लिए। और अब ये रोहिणी से पूनम और नरेंद्र जा रहे थे, तो इन्होंने फिर से मेरे को दिया कि आप बच्चे को आशीर्वाद दे दें। आशीर्वाद दिला के हम जा रहे हैं। अब जो माता रानी की साड़ियाँ आई संगत से ही थे कोई भगत, ये लेके आए हैं कि ये दीपावली के दिन गुरुजी ये साड़ियाँ माँ को पहनानी है। तो मैंने वही साड़ियाँ माँ को पहनाई। और अब पुरानी संगत को मैंने प्रसादी चुनरी माँ की देकर उनको सम्मानित किया। और ये भी खास सेवक हैं दरबार के बार, जब भी आते हैं तो सेवा बहुत करते हैं मन से। तो इनको माँ की प्रसादी चुन्नी दी और प्रसाद भी दिया, मिठाई वगैरह भी दी। मिठाई वगैरह देकर इनको भी हैप्पी दिवाली बोला। हैप्पी दिवाली, सबकी अच्छी दिवाली बने, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हमारी जो संगत आई थी इनको भी हमने प्रसाद देकर विदा किया। क्योंकि समय ऐसा था दीपावली का कि बहुत सारे भगत आने थे दरबार में, तो बस जो आ रहे थे प्रसाद चढ़ा रहे थे। और प्रसाद चढ़ाकर हम भी उनको प्रसाद के रूप में मिठाई, फल, जो भी हमारे दरबार में आता था वो उसी को रिटर्न कर देते कि आप प्रसाद के रूप में ले जाएं। तो हमारे कुछ नांगलोई से आए भगत, कुछ
यहाँ स्वरूप नगर से आए, कुछ ये पानीपत से आए हैं भगत, रोहतक से आए, तो इन्होंने भी चुनरिया चढ़ाई माता रानी को। माता काली के लिए चुन्नियाँ लेके आए, माता शेरा वाली के लिए भी उन्होंने चुन्नियाँ उड़ाई, और एक बहुत सुंदर सा दुपट्टा गुलाबी रंग का मेरे को इन्होंने अर्पण किया। तो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने बहुत देर तक उतारा ही नहीं, मैं पहने ही रहा। बहुत अच्छा दुपट्टा था। फिर ये मेरी शिष्या है, इन्होंने भी कपड़े लत्ते देकर, मिठाई फल फ्रूट देकर माला डाली, तो इन्होंने बहुत सम्मान दिया दीपावली पे। और एक बहुत सुंदर सा पन्ना भी लेके आए मेरे लिए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने भी इनको प्रसाद दिया वापस, और यथाशक्ति यथाभक्ति जो भी मेरे से बन पड़ा मैंने भी इनको रिटर्न में दिया सम्मान के तौर पे। क्योंकि कोई भी गुरु है, शिष्य है, किसी प्रकार की सामग्री का भूखा नहीं होता। जो भी भाव से उनको दिया जाता है वही वो स्वीकार भी करते हैं, और फिर रिटर्न में जो उनसे बनता है वो भी देते हैं। अब ये संगत हमारी आई प्रताप विहार से। अब इन्होंने जो किया वो देखने ही लायक था। मतलब नोटों की बारिश कर दी गुरु जी के ऊपर, और ये गिफ्ट भी लेके आए हैं दरबार के लिए, कील खिलौने, मिठाई का डिब्बा भी, कपड़े लत्ते वगैरह बहुत चीज़ लेके आए हैं दरबार में। और बहुत सारी मालाएं लेके आए थे, लेकिन इन्होंने सारी मालाएं गद्दी पे गुरु जी को ही अर्पण कर दी, मतलब मुझे ही पहना दी। उन्होंने बोला कि हमारे सारे भाव आपसे जुड़े हुए हैं, सब आप ही देते हैं। अब ये हमारे भगत आए थे, ये भी मिठाई लेके आए दरबार में, और फल फ्रूट भी लेके आए। अब इनकी जाने की बारी आ गई, तो हमने भी मिठाई वगैरह प्रसाद देकर इनको विदा किया। अब मेरी शिष्य है, इनको भी मैंने नारियल की भेंट दी, मिठाई वगैरह देकर इनको भी दरबार से विदाई दी। अब ये दीपावली का पूजन वगैरह पूछ रहे थे, तो मैंने इनको जैसा संक्षेप में बता सकते थे वैसा बताया। और ये रोहतक से आए भगत, इनको भी प्रसाद दिया, दीपावली की शुभकामनाएं दी, और ऐसे ही प्रसाद देते हुए थोड़ी बहुत बातें करने लगे, दीपावली के बारे में पूछने लगे, पूजन वगैरह के बारे में, कैसे करना है कैसा नहीं। अब ये हमारी बहुत लेट आई, शाम का समय हो चुका था 6-7 बजे का, और सुबह से ही भगत आ रहे थे जा रहे थे, तो ये भगत शाम को थोड़ा लेट आए। लेकिन फिर भी हम दरबार में बैठे हुए थे, हमें पता था कि शाम को देर तक हाजिरियाँ लगती रहेंगी, तो इसलिए जो भी भगत आ रहे थे हम उनको बिल्कुल सहर्ष उनका जो भी अभिवादन है वो स्वीकार कर रहे थे, गद्दी पर भी और चौकी पर भी। और जो भी भगत आ रहे थे उनको रिटर्न में भी, क्योंकि बहुत सारी मिठाइयाँ हो जाती हैं, इतनी मिठाई का दरबार में यूज़ नहीं हो पाता, इसलिए जो भी प्रसाद आ रहा था उसको बस ऐसे ही जो भी आ रहे थे इधर उधर देकर ही, या भक्तों को में बांट के ही उस प्रसाद को जो है पूर्ण किया। नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रसाद हो जाता है, इतना प्रसाद दरबार में इस्तेमाल नहीं हो पाता। अब ये माँ की तरफ से मैंने उनको सूट भी दिए संगत को, कि भाई सूट भी सिलवाओ, माता रानी का आशीर्वाद लो। ये हमारी शनिवार की जो है वीडियो रही, और सभी को जय माता दी, हरिओम।